हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर का चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भैया वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा। अब इस परिभाषा को आपको अभी देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जैसे हमने 3 टॉपिक को आपको अच्छे से परिभाषा भी याद करा दिया था, वैसे ही ये भी आपको याद हो जाएगा फिगर से। तो आपको समझते हैं। सबसे पहले ये मान लेते हैं कोई ये आवेशित पिंड है, ठीक है। ये क्या है, कोई आवेशित पिंड है। अब ये आवेशित पिंड है तो इससे भैया विद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी। ये सभी विद्युत बल रेखाएं क्या है, निकल रही हैं। मान लेते हैं ये सभी विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है। अब ये विद्युत बल रेखाएं कोई आ रही होंगी तो कोई जा रही होंगी, कोई जा रही होंगी तो कोई आ रही होंगी, ठीक है। ऐसे ये आ रही होंगी तो कोई जा रही होंगी, ठीक है। ये सभी विद्युत बल रेखाएं हैं, परंतु कोई विद्युत बल रेखाएं देख रही है जा रही हैं, ठीक है। देखिए ये जा रही हैं, ये भी जा रही हैं, परंतु कोई विद्युत बल रेखाएं आ रही हैं। तो इसको आपको याद रखना है। सबसे पहले तो ये जो आवेशित पिंड है ये क्या है भैया, तो ये है आवेशित पिंड, ठीक है। इसी से आपको याद रखेंगे, अभी देखने की कोई जरूरत नहीं, याद हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, विद्युत बल रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगा भैया कि जो आवेशित पिंड है, आवेशित पिंडों का जो सतह है इस पर जो विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, मतलब आवेशित पिंड से जो विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, ये यदि पृष्ठ पर लंबवत होंगी, ये यदि पृष्ठ पर लंबवत होंगी तो वो सभी विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी ना, वो सभी विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी उसी को हम क्या कहते हैं भैया, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जो अपने पृष्ठ पर लंबवत होंगी, यदि लंबवत नहीं होंगी तो उनकी संख्या नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। जो लंबवत होंगी उन्हें क्या कहा जाता है, उनकी संख्या को ही हम क्या कहते हैं भैया, उनकी संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब हम डेफिनेशन कर सकते हैं कि किसी आवेशित पिंड से, समझिएगा, किसी आवेशित पिंड से आने और जाने वाली, देख रहे हैं ये जा रही है, ये आ रही है, तो हम कहेंगे किसी आवेशित पिंड से आने और जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं भैया, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब हमने क्या कहा, किसी आवेशित पिंडों से मतलब किसी आवेशित पिंड से लंबवत, किसी आवेशित पिंड से लंबवत, ये देख रहे हैं लंबवत है ना, तो हम कहेंगे किसी आवेशित पिंडों के लंबवत। ये जो आवेशित पिंड है इसके लंबवत 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं भैया, देख रहे हैं 90 डिग्री बन रहा है, तो हम कहेंगे किसी आवेशित पिंडों के लंबवत आने और जाने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आशा करते हैं आप इसी प्रकार फिगर को देखकर आप बोल सकते हैं कि किसी आवेशित पिंडों के लंबवत, किसी आवेशित पिंडों के लंबवत आने और जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन याद हो गया होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि किसी आवेशित पिंडों के लंबवत, किसी आवेशित पिंडों के लंबवत आने और जाने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा कि किसी आवेशित पिंडों के लंबवत आने और जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आशा करते हैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन बनाने के बाद, आपको लिखने के बाद ये फिगर बना लीजिएगा। उसके बाद आता है इसका फॉर्मूला, कि भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं यहाँ पे ब्लैक पेन से ही लिख दे रहा हूँ कि इसको याद रखेंगे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी इसको याद रखेंगे कि इसको फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, किसको भैया, विद्युत फ्लक्स को। और इसका फॉर्मूला होता है ई डी एस कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है ई डी एस कॉस थीटा। अब भैया आप कहेंगे कि ये फाई ई तो हमने जान लिया कि विद्युत फ्लक्स है, परंतु ई क्या है, डी एस क्या है और ये थीटा किसका मान है भैया। तो ये आपको ध्यान देना है कि कोई मान लेते हैं ये एक पृष्ठीय क्या है, अल्पांश पृष्ठ है, अल्पांश पृष्ठ है, ये क्या है, मतलब अल्पांश पृष्ठ है जो है ds, ठीक है। अल्पांश पृष्ठ को हम ds से प्रदर्शित करते हैं। अब सोच रहे होंगे कि भैया अल्पांश पृष्ठ किसे कहते हैं। तो मान लेते हैं ये एक बड़ा सा बोर्ड है। अब इस बोर्ड का यदि हम छोटा सा हिस्सा लेते हैं, एक छोटा सा भाग लेते हैं, तो उसको हम अल्पांश कहेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार मान लेते हैं कोई बड़ा सा पृष्ठ है, अब इस पृष्ठ का एक छोटा सा ये हिस्सा है, तो इसी को हम अल्पांश, मतलब एक बड़ा सा सतह है, एक बड़ा सा पृष्ठ है, इसका ये छोटा सा हिस्सा हमने लिया है, तो इसको हम कहेंगे अल्पांश पृष्ठ है। ये बड़ा सा पृष्ठ है तो ये अल्पांश पृष्ठ है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि अल्पांश पृष्ठ किसे कहते हैं। तो यही है कि मान लेते हैं ये कोई अल्पांश पृष्ठ है, समझिएगा
ये कोई मान लेते हैं ये अल्पांश पृष्ठ है जो है ds, ठीक है। अब इस पृष्ठ पर ये लंब एक है, ठीक है। इस पृष्ठ पर मान लेते हैं ये एक लंब है जो है l, ठीक है, ये है लंब। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, ठीक है। ये मान लेते हैं इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस प्रकार है। तो अब ध्यान दीजिएगा ये l मतलब लंब और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच जो बनाता है कोण वो है थीटा। तो यही तो है भैया, यहाँ पे क्या है ये ई क्या है, तो अल्पांश पृष्ठ पर क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसके बाद ds क्या है, तो भैया अल्पांश पृष्ठ है ds, और ये थीटा क्या है, तो भैया याद रखेंगे लंब और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच जो बना कोण है वो है थीटा। तो आशा करते हैं आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो अब हम जान लेते हैं इसका मात्रक क्या है भैया, इसका मात्रक, ठीक है। तो इसका मात्रक आपको याद रखना है, मैं इस कलर से लिख दे रहा हूं, इसका मात्रक याद रखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। इसको याद रखें न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब इसको आप सोच रहे होंगे तो इस प्रकार में मैं लिख दे रहा हूं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, क्योंकि कभी संकेत में तो कभी हिंदी में लिख दिया जाता है, तो आपको याद रखना है दोनों। तो ये इसका मात्रक हो गया है। फॉर्मूला हमने देख लिया, फॉर्मूला जो देख ही लिया, फिगर भी देख लिया, उसके बाद इसका परिभाषा भी देख लिया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का आपको कराए जाएंगे क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे, ठीक है। क्योंकि भैया कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन आपसे पूछ लिया जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए तो हम भैया हर चैप्टर से 10 या 12 मतलब लगभग 10 क्वेश्चन को 11 क्वेश्चन को उठाया जा रहा है जो इंपॉर्टेंट देखकर, क्योंकि हमें भी पता होता है कि भैया यही आने वाला है, तो मैं भी इतना ज्यादा क्यों पढ़ाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। जितने आपको पढ़ाए जा रहे हैं, यदि 10 एक चैप्टर से यदि आपने एक यूनिट से अगर आपने 10 क्वेश्चन को उठाया, तो भैया जो हम उठा रहे हैं वो ही यदि आप पढ़ के जाते हैं तो भैया आपको अदर कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को खोज कर उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं उनको सभी पढ़ाया जा रहा है। तो जो भी आपको पढ़ाया जाए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको एक एक करके पढ़ना है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो चाहते होंगे भैया सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को मुझे मिले और मैं वहां से पढ़ सकूं, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिंक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं क्लास 12th का। दूसरी बात, यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट होंगे, यदि आप भी पढ़ना चाहते होंगे, यदि आपके भाई हुई होंगे, ठीक है, वो भी पढ़ना चाहते होंगे, तो भैया उनके पास इसी नंबर पर आप मैसेज करके मांग सकते हैं कि क्लास 10th ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो वो भी आपको मिल जाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। दूसरी बात कि यदि आपको अदरवाइज कोई भी टॉपिक ऐसा है जो समझ में नहीं आता है, इंपॉर्टेंट आपको दिखाई दे रहा है, तो भैया आपको केवल उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको बता दिए जाएंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। मैं अंतिम में एक और बात कहूंगा भैया कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो आपसे कमजोर भी हैं और जो आपसे थोड़ा सा तेज भी हैं, उनके पास भैया लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं वो अच्छी बात है, परंतु दूसरे भी अच्छे से पढ़ें ये और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए, आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इससे आपके पास भी जो क्या है एक तरह से संघर्ष का मौका मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वो पढ़ के आएंगे तो आप भी सोचेंगे नहीं हम इनसे अधिक पढ़ें, ठीक है। तो ऐसे आपको कंपटीशन एक रखना भी बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।